Class 8 from NCERT, Chapter 2, Linear Equation in One Variables, Exercise 2.2. Question number 8. 3 consecutive integer, consecutive means होता है continuously. Continuously means जैसे कि सपोज अगर आपके पास 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, देन आफ्टर 3 आता है, देन आफ्टर 4 डैश डैश. इट्स कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स. इंटीजर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों. अगर यहाँ नंबर होता तो ये तो क्लियर था कि वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा. इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है. आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग मतलब आगे की ओर. देखिए जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन आफ्टर 4 ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4. यानी फर्स्ट हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव हैं. मान लीजिए ए है, बी है और सी है. तो फर्स्ट वाले को 2 से इंटू करना है ए को, सेकंड वाले को 3 से करना है और थर्ड वाले को 4 से इंटू करना है. अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरे क्वेश्चंस का मतलब. दे ऐड अप टू, और इन सभी को ऐड करें इंटू करने के बाद तो हमें कितना रिजल्ट मिलता है, 74. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे राइट करते हैं, लेट द थ्री consecutive integers are. अब इंटीजर्स का पहले मतलब तो समझ लें, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब तो क्लियर कर लें. कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूसली. इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम पहला फर्स्ट एक्स ले लें, सपोज क्या ले लिए एक्स, तो सेकंड क्या होगा ये भी एक डाउट है. तो ये बताइए 1 के बाद 2 आता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कैसे आता है, क्या आपने कभी सोचा? तो ज़रूर सोचिएगा. हम आपको बता देते हैं कि 1 के बाद 2 कैसे आता है. 1 के बाद 2 कैसे आता है, जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं तब 2 आता है. अब 2 से 3 कैसे आता है, तो जब हम 2 में 1 को ऐड करते हैं तो 3 होता है. तो देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव हुआ नहीं हुआ. तो 1 को हमने क्या किया, लेट एक्स कर लिए. तो सेकंड 2 कैसे आया, जब 1 को आप ये समझिए एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. क्लियर, नो डाउट. तो एक्स में हमने कितना ऐड किया तो 2 आया, 1. तो यहाँ पे आप करिए x प्लस 1. क्लियर. अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पे 1 तो है, यहाँ तो हमने x कर लिया, सेकंड में भी 1 था हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 2. तो 2 कैसे आया, तो 2 के लिए आप फिर से बैक जाइए. 2 कब आया था, 1 + 1 से आया था ना. तो क्या हम 2 को 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं. देखिए 1 + 1 तो 2 हो गया, और +1 ये आपका ये है. तो 1 + 1 को हमने क्या किया, x + 1 किए कि नहीं किए. देखिए 1 ये आ गया ना 1 फर्स्ट, तो इसको हम x कर लिए, ये +1 + 1, तो x + 2 कितना हो गया, 1 + 1 2. तो आपका थर्ड क्या बन गया, x + 2. मतलब आपको पूरा क्लियर हो गया कि ये कैसे आपका बना हुआ है. तो आई थिंक आपको अब डाउट नहीं होगा कि x कैसे हुआ कॉन्सिक्यूटिव, x + 1 कैसे हुआ, x + 2 कैसे हुआ. ठीक है, यहाँ पे हमने फुल डिटेल आपको कर दिया, तीनों मिल गए. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाइए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे यहाँ पे है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4. इनसे 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट वाले को 2 से करना है, सेकंड वाले को 3 से करना है एंड थर्ड वाले को 4 से करना है. क्लियर. और क्या करना है, दे ऐड अप टू 74, और इन्हें ऐड करना है. तो चलिए ऐड भी कर लेते हैं. यह आपका फर्स्ट x था, x में किसका इंटू करना है, 2 का. तो 2 में x का इंटू करेंगे 2x ही होगा, प्लस भी करना है साथ में. सेकंड को 3 से इंटू करना है, तो 3 ब्रैकेट x + 1. क्यों ब्रैकेट किया, क्योंकि देखिए यहाँ सिंगल है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं किया, लेकिन इसमें 2 है ना, दोनों के साथ इंटू करना है इसलिए ब्रैकेट हुआ. प्लस थर्ड नंबर क्या है, 4 से इंटू करना है किसको, x + 2 को. तो कितना हमें रिजल्ट मिल रहा है, 74. बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है. तो 2x + 3 × x 3x, 3 × 1 = 3, 4 × x. और एक बात याद रखिएगा, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. नंबर का अगर वेरिएबल में इंटू करते हैं, जैसे 4 का इंटू अगर y में करते हैं, तो ये दोनों कभी इंटू नहीं होंगे, बस वो पास में आके सट जाएंगे. क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे. अगर आपसे कोई बोले x और y के इंटू करिए तो ये दोनों पास में आ जाएंगे, क्योंकि सभी अलग अलग हैं, और अलग अलग जब भी इंटू होते हैं तो एकदम पास आ जाते हैं. ठीक है. जैसे देखिए यहाँ 3 में x का 3x हो गया, 3 में 1 का 3, 4 में x करेंगे दोनों पास आ जाएंगे,
4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 74। अब देखिए जहाँ पे एक्स है एक्स एक्स ऐड होते हैं, बाकी ऐड नहीं होंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एक्स और 3 को भी ऐड कर देते हैं, नहीं ये कभी पॉसिबल नहीं है। एक्स एक्स से ऐड होगा, एक्स स्क्वायर से ऐड होगा। अरे ये ऐड नहीं होते भाई, बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऐड कर देते हैं, ये कभी ऐड नहीं होते, याद रखिएगा। जब तक फोटो कॉपी ना हो, वेरिएबल फोटो कॉपी ना हो, ऐड कभी नहीं होते। जैसे देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ऐड हो जाएंगे। वो भी ऐड क्या होते हैं, उनके कॉफिशिएंट। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 7, और यहाँ कितना है 2, तो 4 3 7 2 9, ये 9x हो गया। अब नंबर ऐड कर लीजिए, 3 3 6 6 8 14 इक्वल टू 74। अब चलिए अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम रूल्स अप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक्स से दूर कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए 14 है। एक्स से दूर कौन है, इस इधर को मत देखिए, सिर्फ यहाँ देखिए। तो एक्स से दूर कौन है 14, तो 14 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, तो जब इधर आएगा तो -14 होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग 14 ऑन बोथ साइड, सिंपल। तो 9x + 14 - 14, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 14, और 74 - 14, ये आपका ट्रांसफ़र भी हो गया और ये आपके मेथड से हमने सॉल्व भी कर दिया। क्लियर। 14 से 14 कैंसिल, 9x = 4 - 4 0, 7 - 1 6, सो x इक्वल टू, अब देखिए हमारा हाथ तो बार बार जा रहा है कि तुरंत ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन यहाँ पे देखिए x 9 है, अब 9 भी ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ दोनों के बीच कौन सा साइन है, इनटू का। तो इनटू जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड पे। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग किसका, 9 का, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। क्लियर। तो 9x इधर है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, और 60 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 ट्रांसफ़र होगा तो अपॉन के नीचे आएगा, ये देखिए आ गया, और यहाँ से कैंसिल भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। तो x इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा हमने यहाँ कुछ रॉन्ग किया है, 2x ये आपका आ गया, 3 × x 3x, 3 1 जा 3, हमने 2 टाइम्स 3 राइट कर दिया है यहाँ पे। देखिए 3 कहाँ से हमने डबल टाइम्स कर दिया है, इसे माफ़ कीजिएगा। देखिए 3 में 1 का इंटू किया 3, अब 4 की बारी आई तो 4 × x 4x, हमने डबल टाइम्स कर दिया था 3, तो 8 3 यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 11 लिखेंगे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे भी 11, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये आपका कैंसिल हो गया, 9x ही रहेगा। अब 4 - 1, यहाँ पे सिर्फ 3 बस राइट करना है, क्योंकि 7 - 1 6 ही होगा। तो ये हो गया आपका 63, तो 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो कौन सा नंबर था अभी, फर्स्ट नंबर 7, तो श्योर है कि 8 होगा और दूसरा 9 होगा। तो चलिए हैंस फर्स्ट इंटीजर x = 7, सो सेकेंड इंटीजर क्या था, x + 1, तो 7 + 1 = 8, एंड थर्ड इंटीजर, सो थर्ड इंटीजर यहाँ पे है x + 2, सो x + 2 मीन्स 7 + 2, x की वैल्यू तो 7 है, ये 7 + 2 9, तो ये 7 8 9, ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव हुए नहीं हुए, हो गए ना, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो। अब हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया और इस वीडियो में भी बता रहे हैं, और हमेशा याद रखिएगा कोई भी आप किसी भी क्लास पढ़िए, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन रेशियो फॉर्म पे हो, किस फॉर्म पे हो, रेशियो में अगर गिवन हो, वर्ड प्रॉब्लम में, तुरंत उस रेशियो को कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में, तुरंत वेट बिल्कुल ही मत करिए। जैसे यहाँ लिखा है द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले आप लिखिए, इसका सोल्यूशन ही हम बताया जाए, लेट द रेशियो, तो पहले ही आप एकदम लर्न कर लीजिए कि मुझे ये सबसे पहले स्टेटमेंट राइट करना है, ऑफ तक, यहाँ तक। अब आप सोचिए, अब आप देखिए बुक में कि किसके बारे में है रेशियो, तो किसका है, एज ऑफ राहुल एंड हरुण, तो तुरंत लिखिए लेट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण
राहुल एंड हरुण इज, उसे तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए। 5:7 है तो आप लिख दीजिए 5x एंड 7x, किसी वेरिएबल में उसे चेंज कर लीजिए। बस इतना ही तो करना है। जब भी रेशियो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन पे मिले, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन में ही क्यों ना हो। आगे देखिए लिखा है 4 ईयर्स लेटर। 4 ईयर्स लेटर का मतलब होता है 4 ईयर्स यानी 4 साल बाद। यानी सपोज अगर हम बात करें, अभी आपका एज 13 ईयर्स के हो, आप कितने ईयर्स के हैं? 13 ईयर्स के। अगर हम बोलें कि 4 ईयर्स लेटर आपका एज क्या होगा, व्हाट इज़ योर विल बी, मतलब आपका एज क्या होगा, तो श्योर है कि आप कितने ईयर्स के होंगे? 17 ईयर्स के हो जाएंगे 4 ईयर्स के बाद। तो आपने क्या किया, वो 4 ईयर्स को ऐड कर दिया ना अपने में, तो आप इसमें भी ऐड कर दीजिए दोनों में। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पे बोला गया कि 4 ईयर्स लेटर, तो 4 साल बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा? 5x है तो 5x + 4 कर लेंगे, 7x है तो 7x + 4 कर लेंगे दोनों में। तो क्या लिखा गया है? द सम ऑफ देयर एज विल बी 50, मतलब अगर उन दोनों का एज ऐड करें तो कितना हो जाता है? 56 ईयर्स। सिंपल। मान लीजिए आपके भी फ्रेंड हैं, आपकी एज मान लीजिए 13 है और आपके फ्रेंड की एज 14 है, थोड़ी देख लिए, तो 4 ईयर्स लेटर उनका एज कितना हो जाएगा? 18। अब 18 और आपका एज ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 35। सिंपल। तो आप दोनों का एज मिल के कितना हो गया? दोनों का ऐड कर 35। उसी तरह यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों राहुल एंड हरुण को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए उनका एज, तो 56 ईयर्स के हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों में। पहले यहाँ लिखिए 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स आफ्टर लिख लीजिए या लेटर लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो दोनों में 4 ईयर्स ऐड कर दीजिए, ये हमने फर्स्ट 4 ऐड कर दिया। दूसरा क्या है? 7 ईयर्स, तो 7x + 4, और इन्हें दोनों को ऐड करें ना, ये क्वेश्चन पे है, ये देखिए द सम ऑफ, लिखा है द सम ऑफ देयर एज विल बी। अगर इन दोनों का एज को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलता है हमें? 56 ईयर्स। सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि x से ही ऐड होगा, वो भी उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। 7 5 कितना होता है? 12x, और 4 4 8, 56। अब वही बात आ गई ना कि 8 सब x हमको फाइंड करना है, x से दूर कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए 8 है, 8 के पास कौन साइन है? प्लस, तो प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो आप लिखिए subtracting 8 ऑन बोथ साइड्स, तो 12x + 8 - 8 = 56 - 8। ये 8 कैंसिल भी हो गया। अब आपका मिल गया 12x = 8 8 16, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा 48। क्लियर। अब देखिए, अब किसकी बारी आ गई? x को फाइंड करना है, 12 की बारी आई, और 12 और x के बीच कौन सा साइन है? इनटू का। तो इनटू ट्रांसफर होता है तो क्या बनता है? डिवाइड। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग करना है? 12, तो 12 ऑन बोथ साइड्स। सिंपल। अब यहाँ पे है 12x / 12 = इधर 48 है, तो 48 / 12, 12 से 12 कैंसिल, 12 4 जा 48, तो x = क्या आ गया? 4। सिंपल। अब सभी का एज हम फाइंड कर सकते हैं। हैंस फर्स्ट किस में चलें? राहुल पे। एज ऑफ राहुल है ना, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो राहुल का एज क्या था? 5x, सो 5x की वैल्यू क्या है? 4। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच इंटू का साइन है ना, तो 5 4 जा 20, तो 20 ईयर्स एज है किसका? राहुल का। सो एज ऑफ हरुण कितना था? 7x, सो 7 × x की वैल्यू कितनी है? 4, 7 4 जा 28, 28 ईयर्स के हैं हरुण। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यानी एक क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया? 7:5।
यानी कहने का मीन्स है कि 7 बॉयज़ हैं, श्योर है कि बॉयज़ ज़्यादा होंगे, और 5 कम है, यानी उनकी रेशियो, गर्ल्स की रेशियो क्या है, कम है। अब यहाँ कंडीशन दी हुई है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन। देखिए बात यहीं से क्लियर हो गई थी, 7:5। भाई बॉयज़ ज़्यादा हैं तो उसके रेशियो ज़्यादा हैं, और गर्ल्स कम हैं इसलिए उसकी रेशियो कम है, 7:5। ठीक है। अब यहाँ दिया है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ज़्यादा कौन है, बॉयज़ हैं। अगर हम बात करें कि आपके क्लास में, आप 8 क्लास में हैं और 7th क्लास, अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें या 8 ही क्लास में बात करें, कि आप बोल रहे हैं कि सर मेरे क्लास में, तो इस क्वेश्चन से हट के बात करते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरे क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उससे डबल बॉयज़ हैं, उससे डबल बॉयज़ हैं, यानी बॉयज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा है नंबर गर्ल्स के अपेक्षा। गर्ल्स हाफ हैं हमारे क्लास में और बॉयज़ उसके डबल हैं। तो ये बताइए, जब तक आप गर्ल्स का नंबर नहीं बताएंगे तो क्या अभी कभी आप बता सकते हैं कि बॉयज़ कितने हैं? हमें तो मालूम हो गया कि डबल हैं बॉयज़, लेकिन आप पहले बता तो दीजिए कि आपके क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं। जब तक आप गर्ल्स नहीं बताएंगे हम बॉयज़ कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स नहीं पता तो हम बॉयज़ कैसे बता पाएंगे? सिंपल सी बात है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, सो नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ 7 दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन। 8 मोर देन मतलब लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं लड़की, ठीक है। गर्ल्स से 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, गर्ल्स जितने होंगे उसमें हम +8 ज़्यादा कर देंगे तो बॉयज़ का नंबर मिल जाएगा, सिंपल। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, बॉयज़, तो बॉयज़ का रेशियो क्या है, 7, और यहाँ पे देखिए बॉयज़ क्या है, x+8, तो भाई बॉयज़ को ही पहले रखेंगे। ये हो गया x+8, रेशियो में है ना, तो बॉयज़ फर्स्ट में है, देन आफ्टर गर्ल्स, तो रेशियो में है तो आप रेशियो बना लीजिए, ये आपका रेशियो हो गया अपॉन। अब उसके बाद गर्ल्स का है तो गर्ल्स यहाँ पे कितना है, x, तो x ले लीजिए, सिंपल। तभी तो आप रेशियो दे पाएंगे ना। बॉयज़ का 7 है तो यहाँ पे आप 7 कर लीजिए अपॉन गर्ल्स का 5। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि सर इसको अपॉन कैसे लिखें, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए बॉयज़ पहले में है तो बॉयज़ का हमने नंबर्स क्या फाइंड किया, x+8, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x+8 रेशियो, फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स का यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया x में, तो ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 7:5, इसी को हमने अपॉन फॉर्म पे कर दिया। आप ये जानते होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग मतलब 5 का इधर इंटू और 7 का इधर इंटू, ठीक है। तो 7 का x में करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 5 का इधर करेंगे तो 5 ब्रैकेट x+8, सो 7x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 8 जा 40 इंटू हो गया। अब चलिए ट्रांसफ़र की बारी आई तो 5x को इधर लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम किसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 5x, क्योंकि x को एक साइड कर लें। तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, जहाँ पे न दिखे वहाँ प्लस साइन होता है आगे, और दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, तो प्लस इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 5x ऑन बोथ साइड्स, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 5x प्लस 40 माइनस 5x, ये 5x से 5x कैंसिल, और 7x माइनस 5x, तो देखिए इस बार प्लस जैसे होता है वैसे माइनस होगा, तो 7 माइनस 5 2x इक्वल टू 40। अब किसकी बारी आई, x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 की बारी आई, और दोनों बीच कौन साइन है, इंटू, तो इंटू ट्रांसफर होता है तो हमेशा डिवाइड पे आता है, तो कौन डिवाइड में आएगा, 2, तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए 2 का डिवाइड करते हैं, यहाँ 2x है तो 2x अपॉन 2,
ठीक है। और इधर क्या है 40, 40/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 20 जा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है। अब हम फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर देंगे, टोटल मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट चलते हैं बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो मिल गए ना 20 है, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल टू 20, देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितना x प्लस 8, भाई 8 ज़्यादा है तो सीधी सी बात है 20 इनका है तो ये हो जाएगा 28, सिंपल सी बात। तो टोटल स्ट्रेंथ कितने हुए ऑफ दिस क्लास, ये क्लास 8 कर सकते हैं, तो बॉयज़ कितने हैं 20, गर्ल्स कितने हैं 28, तो टोटल कितने हो गए 48 स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर, देखिए बाईचुंग नाम का एक स्टूडेंट है जिनके फादर की बात हो रही। बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी बाईचुंग के जो दादाजी हैं और बाईचुंग के जो पापा हैं मतलब डैडी हैं जो, वो 26 ईयर्स छोटे हैं। क्या है छोटे हैं किसके, अपने पिताजी से। भाई बाईचुंग, ये मान लीजिए बाईचुंग हुआ, ठीक है, बाईचुंग ये उनके फादर हैं और ये उनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है फादर और ग्रैंडफादर की, ना कि किसी और की। बाईचुंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, क्योंकि बाईचुंग के फादर की बात हो रही है। ये बोल रहे हैं 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, उनके जो दादाजी से उनके पिताजी छोटे हैं 26 ईयर्स, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 26 ईयर बड़े हैं, यानी जो उनके पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्ड हैं। ओल्ड मतलब बड़े हैं। उनके पिताजी की उम्र, मतलब कहने का मीन्स है कि अगर बाईचुंग 1 ईयर का है, सपोज 1 ईयर का है, तो उनके पिताजी कितने के होंगे 30 ईयर्स के होंगे, तभी ना 29 ईयर्स बड़े हैं। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ गई बात। तो देखिए किसकी बात नहीं हुई है यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि जिसकी बात हुई है उनको तो छोड़ दीजिए, उनके पास तो है कुछ ना कुछ। जैसे वही बात हुई ना अपनी क्लास वाली बात, कि अगर गर्ल्स का हम टोटल नंबर ना जानेंगे तो बॉयज़ का कैसे बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो जब तक हम बाईचुंग का एज नहीं मालूम करेंगे तो उनके पिताजी की बात कैसे करेंगे, और उनके पिताजी की जब बात नहीं कर पाएंगे तो उनके दादाजी की तो बात ही नहीं कर सकते। तो देखिए सब कुछ छिपा किस में है, बाईचुंग में। सिंपल, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग, क्योंकि बाईचुंग का एज नहीं मिलेगा तो हम किसी का एज नहीं बता सकते। x ईयर्स, अब देखिए सबका एज मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो भाई बाईचुंग के बाद तो उनके पिताजी में चलते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, तो जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से कितने ईयर्स ओल्ड हैं 29 ईयर्स, तो श्योर है कि उनके एज में हम 29 को ऐड कर देंगे। सिंपल, ये हो गया क्लियर। भाई वो 29 ईयर्स बड़े हैं ना, देखिए जैसे बाईचुंग 1 ईयर्स का है तो उनके पिताजी कितने होंगे 30 क्यों 29 ईयर्स बड़े हो गए ना, ये 1 साल का है तो ये 30 हैं, 29 बड़े हैं। सिंपल। अब बात करते हैं इसी तरह एंड ग्रैंडफादर एज ऑफ ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर जो हैं वो बाईचुंग के पिता से कितने बड़े हैं 26 ईयर से अंदर, तो कितने बड़े हैं 26। तो भाई फादर से बड़े हैं ना, तो फादर का एज कितना है x + 29, तो x + 29 में 26 को ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 5 15
और 2 2 4 1 5 x प्लस 55। तो मतलब अगर हम किसका एज निकाल लें तो सभी का एज मिल जाएगा बाईचुंग का, क्योंकि बाईचुंग का एज पता ही नहीं है। अगर बाईचुंग का एज जितना ही मिलेगा, मान लीजिए 10 ईयर्स के हैं बाईचुंग, सपोज, थोड़ी देर के लिए आप समझते हैं 10 ईयर्स के हैं, तो उनके पिताजी की उम्र कितनी होगी 36। भाई 26 ईयर्स, सॉरी 29 ईयर्स ओल्डर है ना बाईचुंग से, तो 29 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 39। तो उनके पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी 39, और उनके पिताजी से कितने बड़े हैं वो, उनके दादाजी 26, तो 26 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 9 6 15 2 3 2 4 5 1 6, तो उनके दादाजी की उम्र 65 होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द 3 इज़ 135, और तीनों का एज अगर ऐड कर दें तो 135 होता है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो चलिए बाईचुंग का कितना है x प्लस उनके पिताजी का x प्लस 29, उनके दादाजी का x प्लस 55 इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 135। x x x 3x और 5 9 5 14 1 रिमाइंडर 5 2 7 1 8 इज इक्वल टू 135। सिंपल। सो अब स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू निकालना, तो 84 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो सबसे पहले लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 84 ऑन बोथ साइड। सो 3x प्लस 84 माइनस 84 इक्वल टू 135 माइनस 84। 84 से 84 कैंसिल, सो 3x इक्वल टू 5 माइनस 4 1 एंड 3 13 माइनस 8 8 5 13, और ये आपका 1 कैंसिल 51। कितना आ गया 51। अब देखिए 3 को भी ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो 3 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो 3 को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ 3x है, 3x अपॉन 3 इक्वल टू 51, 51 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 रिमाइंडर 3 7 जा 21। सो x की वैल्यू 17, यानी बाईचुंग का एज कितना है 17 ईयर्स। चलिए अब देखते हैं उनके फैमिली का एज क्या होगा। हैंस एज ऑफ बाईचुंग, यानी प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग कितना है 17 ईयर्स। फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं हिज फादर एज ऑफ हिज फादर। तो उनके फादर का कितना है x प्लस 29, तो 17 प्लस 29, तो 9 7 16 1 रिमाइंडर 3 2 1 3 1 4, 46 ईयर्स के उनके पिताजी हैं। एंड हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर x प्लस 55, तो x की वैल्यू 17 17 प्लस 55 7 5 12 1 रिमाइंडर 5 1 6 1 7, 72 ईयर्स के उनके दादाजी हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी एंड वेरी रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब सबसे अमेजिंग क्वेश्चन, आपके माइंड्स को भी ग्रोथ करेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स बाद। ठीक है, 15 मीन्स तो आप जानते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से, आज से, यानी प्रेजेंट से 15 ईयर्स आफ्टर रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी आज के एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने साल बाद 15 ईयर्स बाद। समझ में आ गया ये बात। जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए रवि का एज 4 ईयर्स है, सपोज, थोड़ी देर ले लेते हैं, कितना 4 ईयर्स, तो 15 इसमें अगर ऐड करें तो 15 4 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे कहने का मीन्स है कि ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए 4 टाइम्स तो नहीं है, 4 टाइम्स से एबव है, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकल ऐसे एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए हम क्या करें, लेट
द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। सबसे पहले तो हम उनके प्रेजेंट एज पे चलते हैं। एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। सिंपल्स, इतना ही बस करते हैं। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स बाद। तो श्योर है कि रवि का एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट एज। आप प्रेजेंट लिख लीजिए या नाउ लिख लीजिए, मतलब अब से 15 साल बाद उनका एज क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक्स में 15 ऐड कर देंगे। भाई अगर किसी का एज 10 ईयर्स है तो 15 ईयर्स बाद उसका एज क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाई 15 ऐड हो जाएगा ना उसमें, 10 15 कितना हो जाएगा, 25। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे लिखा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स, तो उसका 4 टाइम्स हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोल रहा है कि 15 अगर ऐड कर दें तो उनके जो एज है, एज क्या है, एक्स। एक्स में कितना हो जाता है, 4 ईयर्स, 4 टाइम्स कितना हो जाता है, 4 टाइम्स। यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर उनका एज में 15 ऐड कर दें तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। किसके, उनके पुराने एज का। तो पुराना एज आपका क्या है, ओरिजिनल एज एक्स है, एक्स में कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। सिंपल, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, होंगे ना, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। सो x प्लस 15 इक्वल टू 4x। इस x को इधर ट्रांसफ़र कर लें क्योंकि इधर ग्रेटर है, क्योंकि इधर लिख जाएंगे तो हमारा माइनस और आएगा ऑलरेडी, और ज़्यादा हम परेशान होंगे। तो x को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस को इधर कर लीजिए। तो लिखिए सबट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। ये x कैंसिल। अब यहाँ देखिए 15 है, क्या है 15, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 3x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 3 को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो लिखिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 15 अपॉन 3 इक्वल टू 3x अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 5 जा 15। यानी अब देखते हैं हमारा सही हुआ आंसर या नहीं। 5 ईयर्स, रवि का एज कितना है, 5 ईयर्स। अब चेक भी कर लें राइट है या रॉन्ग। भाई ये तो बोले गया कि अगर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर उनका एज, रवि का एज कितना है, 5 ईयर्स, 15 आफ्टर 15 ईयर्स कितना हो जाएगा, श्योर है 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या 5 का 4 टाइम्स है कि नहीं है, 4 टाइम्स है कि नहीं है। तो 5 4 जा कितना होता है, 20। सही है ना, बिल्कुल सही है। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर्स। 15 ईयर्स की बात थी तो 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए 5 4 जा 20 होता नहीं होता, तो 4 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मीन्स पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वी कैन राइट आप पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें रैशनल नंबर को, अगर हम पी अपॉन क्यू या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम प्रॉपरली लें एक्स और वाई, तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पॉसिबल है। तो हम रैशनल नंबर को कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल। वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों वेरिएबल लिया। लेट द रैशनल नंबर बी वाई ले लेते हैं इस बार। चलिए एक्स बहुत लिए, वाई ले लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए रैशनल नंबर वाई से। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई बाई 5/2, तो 5/2 से हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अभी बताया कि नंबर ऑफ वेरिएबल का जैसे इंटू करेंगे वो दोनों पास में आ जाएंगे, ठीक है।
अगर x और y का भी इंटू करेंगे तो दोनों पास आ जाएंगे। इंटू तभी होता है जब वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के हों, मतलब एक से ही बिलोंग करते हों। ठीक है, ये 5y हुआ। चलिए इंटू यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं एंड ऐड 2/3। अब ऐड भी इसी में करना है, क्या ऐड करना है, 2/3। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। टू द प्रोडक्ट एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब इक्वल टू, जैसे हम नहीं कोई सॉल्व करते हैं 2 + 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो हमने ये क्या किया, व्हेन 2 + 3 देन वी विल गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, 5। तो ये इक्वल मीन्स है प्राप्त करना, गेट को प्राप्त करना इक्वल टू, तो ये हमने इक्वल कर दिया। -7/12 तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं वो कौन सा रैशनल नंबर है। अब इसे सॉल्व कर लें, y की वैल्यू वही हमारा आंसर है। तो y के साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, श्योर है y की वैल्यू निकालना। तो y के पास जितने भी चीज़ें हैं 1 बाई 1 ट्रांसफ़र करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2/3 को ट्रांसफ़र, यहाँ प्लस है, प्लस को ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर माइनस होगा। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 2/3 ऑन both sides. So 5/2y plus 2/3 minus 2/3 is equal to -7/12 minus 2/3. 2/3 cancel. So 5/2y is equal to, अब रैशनल नंबर बिटवीन प्लस और माइनस, याद रखिएगा अगर आप रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हैं कभी भी आप प्राप्त करते हैं और उनके बीच अगर प्लस या माइनस साइन हो तो हमेशा एलसीएम ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम। और एलसीएम किसका होता है, डिनोमिनेटर का। तो 12 और 3 का आप एलसीएम कर लीजिएगा तो श्योर है कि 12 ही आएगा। क्या आएगा, 12। अब कैसे करेंगे इसके आगे का प्रोसेस, 12 से 12 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 1। 12 1 जा 12, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आप न्यूमरेटर पे इंटू कर दीजिए। तो 1 का -7 में करेंगे -7। इसके बाद सेम जैसे आप यहाँ प्रोसेस किए वैसे यहाँ करिए, 3 का डिवाइड करिए 12 में, 3 4 जा 12, अब 4 का इंटू कर दीजिए आप न्यूमरेटर पे। सो 4 2 जा 8 -8। सो 5/2y इक्वल टू, और माइनस माइनस जब भी दो नंबरों के बीच माइनस साइन हो, जैसे -2 -3, तो याद रखिएगा माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं और उसे अपने एकदम अपने ब्रेन में रख लीजिए। माइनस जब इंटू ना हो, कुछ इस तरह के नंबर आपको मिले तो माइनस माइनस को आप क्या बोलिएगा, माइनस माइनस इज अ प्लस नंबर बट वी टेक माइनस साइन, यानी माइनस माइनस नंबर प्लस होंगे 3 to 5 लेकिन साइन वही रहेगा। ठीक है, और 8 7 कितना हो गया, 15/12। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिकल आपको बता देते हैं। आप शॉपकीपर के पास गए, 2 रुपये का कुछ बोरो किए, उधार लिए, और फिर दूसरे दिन गए तो फिर आपने 3 रुपीज़ का फिर बोरो कर लिया। तो शॉपकीपर कैसे नोट करेगा, -5 लिखेगा ना, +5 थोड़ी लिखेगा। प्लस मतलब पैसे होना। ठीक है, हमारे पॉकेट में अगर पैसे हैं तो प्लस है, और अगर हमने किसी से बोरो लिया, उधार लिया, तो उसे माइनस बोलते हैं। तो शॉपकीपर -5 लिखेगा ना कि आपको उनको -5 रुपीज़ देना है, सिंपल सी बात। तो -5/12। अब किसकी बारी आई ये बताइए। अब 5/2 को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे कौन सा साइन है, इंटू। तो श्योर है 5 आपका जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इंटू में है, तो इंटू डिवाइड में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चाहे तो आप 1 बाई 1 कर लीजिए, चाहे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख लिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और वैसे आप कैंसिल कर लीजिए क्योंकि कैंसिल भी हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये 4 का इंटू 5 में होगा तो 5 4 जा 20y, क्लियर। और 2 का इंटू -5 में, 5 2 जा -10, क्लियर। चलिए ये हो गया। अब किसकी बारी आई ट्रांसफ़र करने की, 20 की। तो 20 और इन दोनों बीच कौन सा है ना, इंटू, तो डिवाइड में जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड, बोथ
साइड्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20y है, तो 20y/20 इज इक्वल टू -10/20। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। सो y इज इक्वल टू -1/2। तो हमें क्या फाइंड करना था, वो नंबर या रैशनल नंबर। हैंस रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही थी, ठीक है, रैशनल नंबर विल बी -1/2। दिस इज़ द आंसर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।